हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, पिछले लेक्चर को रिवाइज करके आए होगे। किए हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ तो। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टोमाटा की। हम लोग ने जाना था फोटोसिंथेसिस क्या होता है पिछले क्लास। ये फोटोसिंथेसिस में जाने थे कि कैसे प्लांट अपना भोजन बनाता है। तो उसमें हम लोग जाने थे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O का यूज करता है, और सनलाइट का यूज करता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक, ये सब चीजें जाने थे तो हमारा फूड बनता है ग्लूकोज वाटर, और जो बाई प्रोडक्ट बनता है क्या, ऑक्सीजन। ठीक, इतना तक जान लिए हुए थे। अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, अरे भाई ये CO2 जो होता है, जो होता है कहां से आता है प्लांट में। ठीक है, किसके मदद से ये CO2 प्लांट के अंदर आता है। जैसे सपोजिट मान लीजिए हम लोग के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, नोज क्या करता है, ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। बल्कि ये ऑक्सीजन ही नहीं लेता, बाद बाकी एयर के साथ जो भी पार्टिकल्स, वेस्ट, डस्ट पार्टिकल, वेस्ट पार्टिकल जो घूमते रहते हैं, या फिर अलग और भी तरीके का जो भी गैसियस होता है, वो भी हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं। लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, जैसे ही लंग्स के पास जाता है, ये क्या करता है, O2 को रख लेता है, बाद बाकी सबको, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है हमारे बॉडी से। ठीक, तो इतना तक जान लिए थे। वैसे ही हम लोग बात करेंगे प्लांट में वैसा कौन सा ऑर्गन होता है, या कौन सा वैसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, इस CO2 को लेने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पीछे दिख रहा होगा आप लोग को, प्लांट में पाया जाता है एक टर्म होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा बेसिकली इधर देखना, प्लांट का लीफ तुम लोग देखे होगे, ये प्लांट का लीफ है। लीफ पे एक छोटा छोटा पोर्स होता है जो नेकेड आई से नहीं दिखेगा आप लोगों को। बहुत ध्यान से देखोगे तो ऐसा ऐसा छोटा 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 पोर्स दिखता है। क्या दिखता है? छोटा छोटा पोर्स दिखता है। छोटा छोटा क्या दिखेगा? पोर्स दिखेगा। इसी पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा, हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं, रंध्र। ठीक है, स्टोमाटा। इसी, चलो इसको मैग्नीफाई करके हम लोग यहां बनाते हैं, मैग्नीफाई करके इसका डायग्राम बनाते हैं स्टोमाटा का। तो मैं, स्टोमाटा बेसिकली दिखता कैसे है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखना, इस डायग्राम को हम लोग लेवल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये सेल है तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा। ये हमारा न्यूक्लियस है। इसी में क्या होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्या मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। अभी हम लोग लेवल करने वाले हैं, आप बनाते जाना साथ में कुछ इस तरीके से। सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी मिलेगा। ठीक है, ठीक। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल्स। ठीक, इस पोर्स को क्या बोलते हैं, इस पोर को बोलते हैं एस्टोमाइटल पोर। एस्टोमाइटल, टू MA, एस्टोमाइटल पोर। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक, ये हमारा देखो तो ये हमारा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ही किसको कंटेन करके रखता है मेरे भाई, तो रखता है ये किसको, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस कलर का पिगमेंट है, बताओ किस कलर का पिगमेंट है, तो ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है।
किसको कंटेन करता है? ग्रीन पिगमेंट। ठीक, ये क्लोरोफिल ही है, किसको अट्रैक्ट करके रखता है अपने तरफ? तो सनलाइट को। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये हमारा स्टोमेटल पोर। ठीक, देखो तो कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट रहा है? स्टोमाटा का डायग्राम, ये क्या है? स्टोमाटा का डायग्राम। बेसिकली स्टोमाटा कुछ इस तरीके से दिखता है। जब देखो, जैसे ही इसमें वाटर फ्लो करता है, जैसे ही देखो, हम लोग पढ़े थे क्या? ये हमारा पत्ता है। ठीक, हम लोग पिछले डायग्राम में क्या पढ़े थे? कुछ इस तरह का डायग्राम बनाए थे। यहां से क्या हुआ था? ये डायग्राम बना था क्या? यहां से रूट के मदद से, ये हमारा रूट था, रूट के मदद से क्या जा रहा था? H2O यहां जा रहा था ना। जैसे ही वाटर फ्लो करता है, इसमें क्या फ्लो करता है? वाटर। H2O जैसे ही फ्लो करता है यहाँ पे, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। जैसे ही वाटर इसमें फ्लो होगा, देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये दिख रहा है? रुक जाओ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे रहता है। ठीक, जैसे ही वाटर फ्लो करेगा ये फूल जाएगा, वाटर फ्लो करेगा ये फूल जाएगा। जैसे ही वाटर यहां से निकलेगा, ये क्या कर देगा? चिपक जाएगा, फिर श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, कैसा डायग्राम दिख रहा है? तो ओपन स्टोमाटा का। किसका डायग्राम है? तो ये ओपन स्टोमाटा है, ओपन स्टोमाटा। ठीक है, ये किसका डायग्राम है? ओपन स्टोमाटा का। ओपन कब होता है स्टोमाटा? जैसे ही इसमें वाटर फ्लो करेगा, ये स्टोमाटा कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जैसे ही वाटर फिर इसमें से निकलेगा, स्टोमाटा कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोमाटा का डायग्राम इसको बना लीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है क्या? देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स। बोल रहा है क्या? बहुत सारे छोटे छोटे टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहां पाया जाता है? तो सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस। सपोज डेट ये लीफ है, ये लीफ का सरफेस हो गया ना। लीफ देखो, पत्ते, पत्ते के सरफेस पे क्या पाया जाता है? तो छोटे छोटे टीनी लीव्स। कितने नंबर्स में? लार्ज नंबर्स में। अगर सपोज डेट ये बताओ, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े ये डायग्राम में कि स्टोमाटा क्या होता है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके गार्ड सेल में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट नहीं क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जाने, जो हमारा देखो क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? तो क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल क्या कंटेन करता है? तो ए पिगमेंट करता है। कैसा पिगमेंट कंटेन करता है? तो ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। सब एक बात बताओ, पत्ता का कलर कैसा होता है? ये जो पत्ता है इसका कलर कैसा है? तो ग्रीन है। अच्छा, ग्रीन होने के लिए यहां से देखो, अगर पत्ता में स्टोमाटा नहीं होता, स्टोमाटा में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो पत्ता हरा नहीं है। समझ पा रहे हो? पत्ता को हरा करने के लिए क्या जरूरी है? तो स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? तो क्लोरोप्लास्ट। क्या जरूरी है मेरे भाई? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट कंटेन करता है? हरे कलर का। कैसा कंटेन करता है? हरे कलर का पिगमेंट। और यही क्या करता है? पत्ता को हरा करने में मदद करता है। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो मेरे भाई? ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है, जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहां से होता है? तो दिस पोर्स। कहां से होता है? तो दिस पोर्स। जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये कहां से होता है मेरे भाई? तो होता है कहां से? स्टोमाटा के मदद से। किसके मदद से? स्टोमाटा। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बोल रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। अच्छा, एक बात बताओ, जो स्टोमेटल पोर है, अभी हम लोग यहाँ पे देखो तो डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को, रफ डायग्राम बना रहे हैं। इस वाले पोर को, इस वाले सेक्शन को क्या बोले थे हम लोग? स्टोमेटल पोर बोले थे। इसके बाहर बाहर ही क्या है? गार्ड सेल। गार्ड सेल है। ठीक, इसके बाहर बाहर क्या है? गार्ड सेल है। इसको बोले थे स्टोमेटल पोर। एक बात बताओ, इस पोर का खुलना और बंद होना कौन कंट्रोल करता है? तो गार्ड सेल। क्यों करता है? तो देखो भाई, ये पोर है, इसके अंदर ये गार्ड सेल है, ये क्या करेगा? इसको बंद करेगा, खोलेगा। तो गार्ड सेल, मान लो सपोज कोई भी दरवाजा को देखते हो, तो उसका जो किवाड़ी होता है, दरवाजा होता है, वही तो कंट्रोल करता है उस रूम का खुलना बंद होना। समझ पा रहे हो? इस पोर का, स्टोमेटल पोर का खुलना और बंद होना
कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा भाई गार्ड सेल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो गार्ड सेल। तो यहां तक हम कॉन्सेप्ट जाने कि स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टोमाटा लीव्स में कितने नंबर्स में पाया जाता है, ये सब चीज देखें, स्टोमाटा के बारे में डिटेल में पढ़ें। कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, टॉपिक के नाम से स्टोमाटा दिया हुआ होगा, ठीक है, वहां से आप रीड आउट कर लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि भोजन बनाने के लिए ऑटोट्रॉप्स में और क्या क्या प्लांट को नीड होती है इस गैसियस एक्सचेंज को छोड़ के, जैसे CO2 को छोड़ के, ठीक है, और क्या क्या जरूरत होता है। तो हम लोग पढ़े थे क्या मेरे भाई कि देखना CO2 प्लस H2O और सनलाइट क्लोरोफिल तभी बनाएगा ना फूड। तो CO2 तो जान गए कहां से मिल रहा है, तो स्टोमाटा दे रहा है, स्टोमाटा दे रहा है, दे नहीं रहा मतलब क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, एटमोस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है। तो मतलब स्टोमाटा CO2 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक। वाटर कहां से मिलेगा, तो वाटर भी तो चाहिए ना ऑटोट्रॉप के लिए, ठीक, कहां से मिलेगा, तो जड़ से मिलेगा, रूट से मिलता है वाटर, कहां से मिलता है, रूट से, ठीक, रूट से मिलेगा। तो इतना देखना, ये सब चीज जान गए। तो दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, देखो ऑटोट्रॉप जो है इसको और भी चीजों की जरूरत होती है, नीड्स अदर रॉ मटेरियल्स, क्या चाहिए इसको, अदर रॉ मटेरियल चाहिए भोजन बनाने के लिए। क्यों, देखता जो भी तुम लोग भोजन खाते हो क्या सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्लूकोज मिलता है, स्टार्च मिलता है, ऐसा तो नहीं होता, या कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये ऐसा तो नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज मिलती है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, मिनरल्स मिलता है ना, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो उन सब चीजों को बनाने के लिए और भी रॉ मटेरियल चाहिए ना मेरे भाई। तो देखना और रॉ मटेरियल क्या क्या इसको जरूरत होता है, तो नाइट्रोजन, क्या क्या जरूरत होता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन जो मेजर थिंग है वो ये है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। अभी तुम लोग को बता दे, देखो खेत में जब खेती होती है, तुम्हारी मम्मी पापा अगर करते होंगे तो दादा दादी, देखना खेती जब होता है तो हम लोग यूरिया डालते हैं, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। वो क्या करता है मेरे भाई, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। देखना जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अच्छा एक बात बना, प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ग्रोथ के लिए। प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ग्रोथ के लिए। जैसे देखना पौधा में अगर वृद्धि नहीं होता है, तो गेहूं की खेती आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो गेहूं की खेती में देखना जो भी पेरेंट्स होंगे जो या जो भी किसान होते हैं वो क्या करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, तो प्रोटीन बनाता है, क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई। तो इसलिए क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, 2 बार 3 बार ऐसे डालेंगे, क्या होगा उसमें, जल्दी जल्दी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन बनाता है प्लांट में, क्या बनाता है, प्रोटीन। तू लोग जाके फाक नहीं लेना, समझ में आ रहा है, तू लोग जाके यूरिया नहीं फाकेगा, ठीक है, वो किसके लिए, प्लांट के लिए बता रहे हैं पगलवा, ठीक है। प्लांट में क्या है, नाइट्रोजन जरूरत है, किसके लिए, तो प्रोटीन के लिए, ठीक। और प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो ये देखना अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, तो देखो तो अगला पॉइंट बोल रहा है नाइट्रोजन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करने के लिए, तो प्रोटीन, क्या सिंथेसाइज करने के लिए, तो प्रोटीन। नाइट्रोजन किसके लिए यूज होता है, तो प्रोटीन के लिए, और भी अदर कंपोनेंट के लिए, कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट मेजरली किसके लिए यूज होता है, तो मेरे भाई प्रोटीन के लिए। किसके लिए यूज होता है, तो प्रोटीन के लिए, ठीक। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, जो भी प्लांट्स होता है, प्लांट टेक अप नाइट्रोजन, प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है, तो लेता कहां से, तो सॉइल से लेता है, कहां से लेता है, सॉइल से। कभी पढ़े हो, कभी भी किसी क्लास में 7th में पढ़े होगे कि प्लांट के जड़ में क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। प्लांट जो होता है डायरेक्टली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है स्टोमाटा की मदद से, ये नहीं ले पाता है, ये क्या करता है, तो सॉइल से नाइट्रोजन लेता है, कहां से लेता है, तो सॉइल से, डायरेक्टली नहीं ले पाता है, इसके पास कोई उस तरह की सिस्टम डेवलप नहीं होती है कि ये क्या कर सके, नाइट्रोजन ले सके। ये क्या करता है, तो सॉइल से लेता है, सॉइल में जो भी नाइट्रोजन आके डिजोल्व होते हैं, ये क्या करता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसको इसके लेने योग्य जैसे नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज करता है। किसमें करता है, तो नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज करता है। नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, देखो आगे पढ़ते हैं उसके बाद हम तुम लोग को बता दें। इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में लेता है, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। तुमको बता दें कि नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है NO3-, क्या फॉर्मूला होता है, NO3-, और नाइट्राइट का होता है NO2-।
कोई समस्या तो परेशानी? ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जो नाइट्रेट है इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो इस तरीके से कुछ बना सकते हैं, ओ सिंगल बॉन्ड ओ और पूरे पे माइनस चार्ज। ठीक, ये है किसका? तो नाइट्रेट का स्ट्रक्चर। ठीक, नाइट्राइट का बनाए तो, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन कैसा बनाता है, डबल बॉन्ड। तुम लोग नहीं अभी पढ़े होगे, पढ़ लोगे धीरे धीरे। देखो कुछ इस तरीके से नाइट्राइट और नाइट्रेट दिखता है, इस पे माइनस चार्ज। ठीक, कहीं समस्या परेशानी तो बताइए, बताइए कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हम सब कमेंट बॉक्स देखते हैं बाबू, और कमेंट में आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत समस्या तो बताइए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप क्या होता है, उसमें हम लोग पूरे न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक न्यूट्रिशन का जो है हेट्रोट्रॉप